मूवी के स्टार्ट में हमें अंधेरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक मॉन्स्टर जिसका नाम नल है वो कैद है। नल असल में अंधेरे का राजा है। यहाँ पे वो अपने क्रिएचर से बात करते हुए कहता है कि मेरे ही बनाए सिम्बियोट्स ने मुझे यहाँ पे कैद करके रख दिया है और मुझे पता चल चुका है कि कोडेक्स बन चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कोडेक्स यहाँ पे लेकर के आओ जिससे मैं आज़ाद हो जाऊँगा और उसके बाद मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद नल के क्रिएचर्स निकल पड़ते हैं कोडेक्स को ढूंढने के लिए। इसी बीच हम एडी को देखते हैं जो नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र पढ़ने की वजह से इस समय MCU की अर्थ में आ चुका है और यहाँ पे वो बारटेंडर से यहाँ के सभी हीरोज के बारे में और 5 साल के इन्फिनिटी वॉर के उस इतिहास के बारे में जान रहा है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा मंत्र पढ़ देता है और एडी वापस अपनी टाइमलाइन में पहुंच जाता है। लेकिन इस बीच MCU की अर्थ पे वेनम का एक छोटा सा हिस्सा छूट गया होता है। अब एडी यहाँ पे न्यूज पे देखता है कि उसके बारे में बताया जा रहा है। असल में जब कार्नेज से एडी का सामना हुआ था तब एक डिटेक्टिव की मौत हो गई थी और इसके लिए एडी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब वेनम एडी से कहता है कि तुम्हें अगर बचना है तो कुछ ना कुछ करना होगा। मेक्सिको में पूरी जिंदगी छुप करके नहीं रह सकते हैं। जिसके बाद एडी कहता है कि मुझे पता है कि न्यूयॉर्क में एक जज है जो मेरी हेल्प कर सकता है, उसके काफी सारे सबूत मेरे पास हैं, मैं उसको ब्लैकमेल करके खुद को बेगुनाह साबित कर सकता हूं। और इसके बाद ये लोग वहां से निकल पड़ते हैं न्यूयॉर्क के लिए। इसी बीच एडी नोटिस करता है कि उसके पास किसी को मदद की जरूरत है। वो और वेनम जब एक जगह पे अंदर जाते हैं तो कैमरे में इन लोगों को देखा जा रहा होता है और यहाँ पे चोरी किए हुए कुत्ते होते हैं कि तभी उस गैंग का लीडर यहाँ पे आ जाता है और एडी और वेनम उस गैंग का सफाया कर देते हैं और सभी गैंग्स वालों के सर वो लोग खा जाते हैं और इसके बाद कुत्तों को वो आजाद करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब एडी के अंदर वेनम दोबारा घुस जाता है और हम देखते हैं कि वहां पे नल का भेजा हुआ क्रिएचर आ चुका है। इसी बीच हम एक बच्ची को देखते हैं जो अपने भाई के साथ बीच पे घूम रही होती है कि तभी चारों तरफ बिजली कड़कना शुरू हो जाती है और वहां से वो भागने लगती है। लेकिन बिजली का झटका उस लड़की को हिट कर जाता है। लेकिन इन सब में उसका भाई जिसने उसका हाथ पकड़ा होता है वो मर जाता है पर वो लड़की बच जाती है। इस लड़की का नाम टेडी होता है और असल में ये एक साइंटिस्ट होती है। इसके पास जनरल लेक्स का मैसेज आता है कि हमारे पास सिम्बायोट्स आ चुके हैं। इसके बाद टेडी पहुंचती है एरिया 51 में। असल में एरिया 51 को सरकार डिमोलिश करने वाली है क्योंकि इसके बारे में लगभग सारी दुनिया को पता चल चुका है और उन्हें इस जगह को डिमोलिश करना होगा। अब एरिया 55 में सारी चीजें चला करती हैं। रेक्स और टेडी नीचे एरिया 55 में पहुंचते हैं जो कि जमीन से 100 फीट नीचे होता है, तो किसी का भी इसे ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे काफी सारे सिम्बायोट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कैद में बंद होते हैं। इसके बाद टेडी और रेक्स पहुंचते हैं एक आदमी के पास जो कोई और नहीं वो डिटेक्टिव होता है जिसके अंदर कार्नेज का छोटा सिम्बायोट घुस गया होता है और इस वजह से उसकी जान जाने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पे क्रिसमस यानी कि जो एक साइंटिस्ट है वो उसके अंदर दूसरा सिम्बायोट डाल करके उसे बचा लेती है। यानी कि जिस डिटेक्टिव की मौत का केस एडी के ऊपर चल रहा है वो असल में अभी जिंदा है। अब डिटेक्टिव के अंदर जो सिम्बायोट होता है रेक्स और टेडी उससे पूछताछ कर रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए। वो सिम्बायोट बताता है कि हमारा जो क्रिएटर यानी कि जो नल है वो कैद में है और यहाँ पे वो कोडेक्स ढूंढने के लिए आने वाला है और वो अपने साथियों को यहाँ पे जरूर भेजेगा। तो कोडेक्स अगर उसके हाथ लग जाता है तो हम सब मारे जाएंगे। रेक्स कहता है तो तुम्हें बचाने के लिए हम अपनी धरती को खतरे में क्यों डालें। जिसके बाद वो सिम्बायोट कहता है कि अगर हम मरे तो तुम भी मारे जाओगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी बीच हम देखते हैं एक फ्लाइट को जो न्यूयॉर्क जा रही होती है और इस फ्लाइट के बाहर टंगा होता है वेनम एडी के साथ और इसके बाद जैसे ही वो उसकी पूरी बॉडी में कैप्चर करके अपने वेनम फॉर्म में आ जाता है थोड़ी दूरी पर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो वेनम को देख लेता है और वो फौरन उस प्लेन पर आकर के चढ़ जाता है और वेनम पे अटैक कर देता है। पर कैसे तैसे वेनम उसे दूर फेंक देता है जहां पे प्लेन से टकराने की वजह से उस क्रिएचर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो नीचे जाकर के गिर जाता है। और इसी बीच हम देखते हैं मार्टिन को जो अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 की ओर जा रहा होता है। मार्टिन बचपन से एलियंस का फैन होता है और उसे एलियंस को देखना है और वो एरिया 51 इस वजह से जाना चाहता है क्योंकि एरिया 51 टूटने वाला है। तो ऐसे में मार्टिन को लगता है कि अपनी फैमिली के साथ वहां पे जाकर के वो एलियंस को देख सकेगा और उसकी गाड़ी के आसपास ही उस क्रिएचर के टुकड़े गिरते हैं। लेकिन मार्टिन इस पे ध्यान ना देते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता रहता है। वहीं दूसरी ओर वेनम एडी की बॉडी के अंदर घुस जाता है जिस वजह से एडी प्लेन से नीचे गिरने लगता है। वेनम उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर छुपना होगा और इसके बाद वेनम पैराशूट बन जाता है और एडी जंगल में आकर के गिर जाता है। अब एडी वेनम से पूछता है कि ये सब तुमने क्या किया, हम प्लेन पे चढ़ करके न्यूयॉर्क पहुंचने वाले थे लेकिन तुमने हमें यहाँ किसी जगह पे फंसा दिया है। जिसके बाद वेनम बताता है कि वो जो क्रिएचर हम पे अटैक करने के लिए आया था वो नॉर्मल चीज नहीं है, उसे यहाँ पे मेरे क्रिएटर ने भेजा है। वो यहाँ पे कोडेक्स को लेने के लिए आया। कोडेक्स तब बनता है जब सिम्बायोट जिसके साथ सिंक होता है वो जब मरने वाला और सिम्बायोट उसे बचा लेता है तब कोडेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। एडी कहता है तो वो हमारे पास का है। जिसके बाद वेनम उसे बताता है याद करो मैंने तुम्हें मरने से बचाया था और जब मैंने तुम्हारी जान बचा करके तुम्हारे पूरे शरीर को हील कर दिया था उस समय हमारे अंदर कोडेक्स बन गया और उसी कोडेक्स की नल को जरूरत है। जब वो उसे मिल जाएगा तो वो आजाद
बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अपने पुराने रूप में नहीं आ सकता हूँ, यानी कि वो एडी की बॉडी को कैप्चर नहीं कर सकता है। अगर वेनम अपने असली रूप में आ जाएगा तो कोडेक्स विजिबल हो जाएगा और वो क्रिएचर उसके ऊपर आकर के अटैक करने लगेंगे। अब इसी बीच यहाँ पे इन्हें एक हॉर्स मिलता है। वेनम एडी की बॉडी को कैप्चर नहीं कर सकता है, लेकिन हॉर्स की बॉडी को वो पूरी तरह से कैप्चर कर सकता है और उसे कैप्चर करने के बाद वो अपने ऊपर एडी को बैठाता है और निकल पड़ता है न्यूयॉर्क की ओर एक रॉकेट की स्पीड से। वहीं दूसरी ओर कमांडर रेक्स के पास ये खबर आती है कि थोड़ी दूरी पर फ्लाइट पे एक आदमी नीचे कूद चुका है और उसके अंदर एक सिम्बायोट था। जिसके बाद रेक्स अपने आदमियों को एडी के पीछे भेज देता है। एडी घोड़े के ऊपर बैठ करके नदी के पास पहुंचता है, जहां पे वेनम दोबारा उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है कि तभी उसके ऊपर अटैक होता है और वो नदी में गिर जाता है। एडी की बॉडी से वेनम अलग हो जाता है। अब यहाँ पे टीम कूद जाती है उस नहर में और वो लोग वेनम को अलग से पकड़ना चाहते हैं और एडी को जान से मारना चाहते हैं। इस लड़ाई झगड़े में एडी एक सोल्जर को जान से मार देता है। अब ये लोग एडी को ऑलमोस्ट मारने ही वाले होते हैं, वेनम को कैप्चर भी कर चुके होते हैं, लेकिन वेनम वहां पे मछली और बाकी सभी जीव्स को कैप्चर कर करके पहुंचता है एडी के पास और ये लोग झरने से नीचे गिरते हैं। और जैसे ही वेनम एडी से मिलकर के अपने असली रूप में आ जाता है, वो क्रिएचर जो कि वहां जमीन पे पड़ा होता है दोबारा से जुड़ करके आ जाता है वेनम को ढूंढने के लिए। और रेक्स ये सब देख करके घबरा जाता है। अब वो क्रिएचर पानी में कूद जाता है वेनम पे अटैक करने के लिए, लेकिन मौका देख करके वेनम एडी के अंदर समा जाता है, जिससे कि वो बच जाता है। अब एडी और वेनम वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बाकी सभी सोल्जर्स अटैक कर देते हैं उस क्रिएचर पे और वो क्रिएचर गुस्सा करके उन सभी सोल्जर्स को खा जाता है। अब रेक्स गुस्सा आ जाता है और वो टेडी से कहता है कि तुम्हारी रिसर्च के चक्कर में मेरी टीम धीमे धीमे करके मारी जा रही है। अब टेडी उस सिम्बायोट के पास यानी कि डिटेक्टिव के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, एक क्रिएचर यहाँ पे आ चुका है, तो मैं चाहूंगी तुम मुझे अपना असली रूप दिखा दो। और हम देखते हैं सिम्बायोट का असली रूप, ये एक ग्रीन बहुत बड़ा सा सिम्बायोट होता है जो यहाँ पे आकर के कहता है कि अब हमें कोडेक्स को बचाना होगा। तभी रेक्स वहां पे आकर के उस सिम्बायोट से पूछता है कि हम उस चीज को कैसे रोके यहाँ पे आने से, वरना वो तो हमारी दुनिया ही खत्म कर देगा। जिसके बाद उस सिम्बायोट बताता है कि वेनम और एडी में से किसी एक को अगर तुम जान से मार देते हो तो कोडेक्स खत्म हो जाएगा, जिसके बाद नल कभी आजाद हो नहीं पाएगा और हमारे पास समय आ जाएगा। अब रेक्स यहाँ पे अपनी टीम को ऑर्डर दे देता है कि एडी ब्रॉक जहाँ पे भी मिले उसे पकड़ के मेरे पास लाओ और हम लोग उसे जान से मार देंगे, उसके अंदर से वेनम को बाहर करके। इसी बीच हम एडी को देखते हैं जो जंगल में भटक रहा होता है और वो भटकते भटकते पहुंचता है मार्टिन के पास, जो एक जगह पे कैंपिंग करके अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहा होता है। अब वो लोग एडी को भटकता हुआ देख करके उसे खाना देते, उससे पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो। एडी बताता है कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। जिसके बाद मार्टिन कहता है कि हम भी एरिया 51 की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में न्यूयॉर्क पड़ता है, वहां पे हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब एडी को लोग खाना देते हैं और अपने साथ बैठा करके निकल पड़ते हैं एरिया 51 की तरफ, जहाँ पे मार्टिन का बेटा एडी से बात करते हुए कहता है कि मुझे एलियन से बहुत डर लगता है, वो काफी खतरनाक होते हैं। एडी हंसते हुए कहता है कि अगर मैं इस लड़के को अपनी सच्चाई बता दूं तो शायद ये घबरा जाए। इसी बीच मार्टिन एडी को न्यूयॉर्क पे ड्रॉप करके वहां से आगे निकल जाता है। अब एडी को एक कार की जरूरत है। वो वेनम से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और वेनम उससे कहता है कि हम एक पब में चलते हैं, वहां पे जुआ खेलते हैं, पैसे कमाएंगे और उससे गाड़ी खरीद लेंगे। और एडी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो पब के अंदर जाता है, लेकिन वहां की सिक्योरिटी उसे उसके कपड़ों की वजह से बाहर कर देती है। इस बीच वो सिक्योरिटी गार्ड को पीट देता है और बाहर एक नशेड़ी को पीट करके उसके कपड़े उससे ले लेता है और घुस जाता है पब के अंदर। यहाँ पे एडी काफी जुआ खेलता है, लेकिन वो एक बार भी जीत नहीं पा रहा होता है। इसी बीच उसकी नजर मिस्टर शैन यानी कि उसकी पड़ोसी पे पड़ती है, जो यहाँ पे काफी सारे पैसे जीत चुकी होती है और वो एडी को अपने साथ रूम में चलने के लिए कहती है, जहाँ पे वो लोग एंजॉय करेंगे। इसी बीच हम रेक्स को देखते हैं, जिसके पास उसका साथी आता है और उससे कहता है कि हमें एडी ब्रॉक का पता चल चुका है, वो एक कसिनो में है और वहाँ पे वो लॉटरी खेलने की कोशिश कर रहा है। अब एडी शेन के साथ एंजॉय कर ही रहा होता है कि तभी रेक्स की टीम वहाँ पे आ जाती है और उनके वेपन्स की वजह से वेनम फौरन एडी से अलग हो जाता है। वो लोग वेनम को कैप्चर करते हैं और इसके बाद एडी को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं मार्टिन को, जो अपने बच्चों के साथ एरिया 51 में आ चुका है और वहाँ पे वो बाहर से उस एरिया को देखना चाहता है। इसी बीच उसे एक टावर दिखता है और मार्टिन उस टावर में अपनी फैमिली को लेकर के चढ़ जाता है एरिया 51 को एक्सप्लोर करने के लिए। वहीं एरिया 51 के ही अंदर एडी को जब होश आता है तो उसके सामने डिटेक्टिव होता है। वो डिटेक्टिव से कहता है कि अगर तुम जिंदा हो तो मेरे ऊपर केस किस बात का चल रहा है, बाहर चल के अपना चेहरा दिखा दो और मेरा सारा केस खत्म हो जाएगा कि मैंने तुम्हें नहीं मारा है। इसी बीच हम देखते हैं कि रेक्स के पास काफी सारे सिम्बायोट्स होते हैं और इन्हीं में से एक वेनम होता है और वेनम के पास क्रिश्चियन खड़ी उसे देख रही होती है। टेडी कहती है कि वेनम धीमे धीमे काफी कमजोर पड़ता चला जाएगा क्योंकि वो एडी की वजह से इतना ज्यादा मजबूत था। इसी बीच हम देखते हैं कि एडी के सामने रेक्स आ जाता है और उससे बात करते हुए कहता है कि तुम्हें मारना ही होगा, तुम्हारी मौत के साथ ही हम सब लोग बच जाएंगे और वो एडी के ऊपर गोली चला देता है। इसी बीच हम देखते हैं क्रिश्चियन के अंदर वेनम होता है, जो कि उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करके अपने असली रूप में आ जाता है और इसके बाद वो एडी की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ही एडी और वेनम मर्ज होते हैं और अपने असली रूप में आता है वेनम, वहां पे वो क्रिएचर आ जाता है जिसको नल ने भेजा होता है और उस क्रिएचर के अटैक करने की
वजह से वैनम को वहां से भागना पड़ता है। अब जितने भी सिम्बायोट्स यहाँ पे होते हैं, क्रिश्चियन उन सभी को आजाद कर देती है। इसी बीच डिटेक्टिव के अंदर जो सिम्बायोट होता है वो अटैक कर देता है उस क्रिएचर के ऊपर और वो वैनम से कहता है कि तुम यहाँ से फौरन दूर भाग जाओ। अब इस लड़ाई के दौरान सबसे पहले वो क्रिएचर उस दूसरे सिम्बायोट को जो डिटेक्टिव के अंदर होता है, डिटेक्टिव समेत खा जाता है। अब यहाँ पे जो बाकी सभी सिम्बायोट्स होते हैं वो सभी लोगों को अपना होस्ट बना लेते हैं और उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करते हैं। काफी देर ये लड़ाई चलती है जहां पे वो क्रिएचर इन लोगों को उठाते पटकते बाहर आ जाता है, जहां पे मार्टिन इन सभी एलियंस को देख करके काफी खुश होता है क्योंकि वो एरिया 51 में यही सब तो देखने के लिए आया था। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है कि एडी वहां से आगे भाग रहा है। अब एडी नोटिस करता है कि मार्टिन यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आया है। वैनम अपने हाथों को लंबा करके उस टावर की स्ट्रिंग को पकड़ता है और एडी वहां पे ऊपर आ जाता है और वो बात करते हुए मार्टिन से कहता है कि अपनी फैमिली लेकर के यहाँ से भागो, एलियंस खतरनाक नहीं होते हैं। और वैनम पहली बार उस बच्चे से मिलता है जिसके बाद उस बच्चे के अंदर का एलियन का डर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे उस क्रिएचर की लड़ाई के दौरान रेक्स अपनी रॉकेट लॉन्चर को चला देता है जिस वजह से एक सिम्बायोट की मौत हो जाती है क्योंकि सिम्बायोट या तो आग से मर सकता है या फिर वो खतरनाक साउंड फ्रीक्वेंसी से मर जाएगा। इसी बीच क्रिश्चियन के अंदर जो सिम्बायोट होता है वो रेक्स को चिल्ला करके कहता है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरा एक साथी मारा जा चुका है, हम सब लोग यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन वो क्रिएचर इनमें से किसी के भी रोके नहीं रुक रहा है, वो इन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। अब जिस टावर पे मार्टिन होता है, धमाके की वजह से वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन सभी सिम्बायोट्स मिलकर के मार्टिन और उसकी फैमिली को बचा लेते हैं। इसके बाद वैनम अपने साथी सिम्बायोट्स के साथ मिलकर के उस क्रिएचर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उस क्रिएचर को रोक नहीं पा रहे होते हैं। वो क्रिएचर एक एक करके सभी सिम्बायोट्स को मार देता है। एक एक करके सारे सिम्बायोट्स मारे जा चुके हैं। जो सिम्बायोट क्रिश्चियन के साथ मिलकर के लड़ रही होती है उसकी भी मौत हो जाती है और वो क्रिएचर उसे भी खा जाता है। अब एडी समझ चुका है कि वो और वैनम अकेले बचे हुए हैं। इस बीच एक समय ऐसा आता है जब एडी को वो क्रिएचर पकड़ के खाने वाला होता है कि तभी मार्टिन रॉकेट लॉन्चर वहां पे लेकर के आता है और उस क्रिएचर पे अटैक कर देता है और एडी को बचने का मौका मिल जाता है, लेकिन इन सब में एडी काफी घायल हो जाता है। इसी बीच एक क्रिएचर रेक्स को भी घायल कर देता है। अब यहाँ पे रेक्स टेडी से कहता है कि अपने साथियों को लेकर के यहाँ से भागो, हमारा बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब वैनम समझ चुका है कि वो बच के नहीं भाग सकता है। इसी बीच नल अपनी चाल को और बढ़ाता है और यहाँ पे वो 5 क्रिएचर्स भेज देता है, जहाँ पे एक को मारने में ये लोग असफल हैं। ऐसे में ये 5 क्रिएचर्स को कैसे मारेंगे? वैनम समझ चुका है कि उसे कुर्बानी देनी होगी। वो और एडी साथ में मर्ज हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे वो क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिसके बाद वैनम उन सभी क्रिएचर्स पे भी मर्ज होने की कोशिश करता है। वो क्रिएचर्स उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैनम उन सभी के साथ अपनी बॉडी मर्ज कर लेता है और ये लोग पहुंचते हैं एक जगह पे जहाँ पे तेजाब का टैंकर होता है और ये सिर्फ रेक्स की आंखों को स्कैन करके ही खुलता है। रेक्स को वैनम इशारा करता है कि फौरन इस जगह पे आ जाओ। रेक्स अपनी आंखों को जैसे स्कैन करता है वहां पे तेजाब गिरने लगता है, जिससे जल करके वो क्रिएचर मरने लगते हैं। नल जो सब कुछ वहां पे बैठ करके देख रहा होता है अपनी जेल के अंदर, उस जगह से वो कहता भी है कि नहीं, ऐसा मत करो, इससे मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि वैनम अपने अंदर से एडी को दूर फेंक देता है। एडी जो घायल हालत में है वो वैनम से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है, हमने साथ में सेक्रीफाइस होने का दावा किया था। लेकिन वैनम उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और तुम भी मुझे कभी मत भूलना एडी। और इसके साथ ही वो एडी के ऊपर एक गेट को रख देता है ताकि एडी रेडिएशन और धमाके से बचा रहे। और हम देखते हैं कि कैसे वैनम धीमे धीमे अपना सेक्रीफाइस करता है और उसके साथ ही वो 5 क्रिएचर मरने लगते हैं। और इसी बीच रेक्स अपने ग्रेनेड को अनप्लग्ड कर देता है, जिस वजह से वहां पे जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में वैनम और वो क्रिएचर मारे जाते हैं। अब यहाँ पे टेडी क्रिश्चियन को लेकर के भाग रही होती है, लेकिन क्रिश्चियन नीचे गिर जाती है। तभी टेडी अपने पास से सिम्बायोट का एक सैंपल निकालती है और जैसे उसे अपनी बॉडी में मर्ज करती है वो एक सुपर स्पीड वाली सिम्बायोट बन जाती है और अपने साथ वो क्रिश्चियन को लेकर के उस धमाके की जगह से दूर भाग जाती है। अब जब धमाका शांत होता है तब हम एडी को देखते हैं जो घायल हालत में वहीं पड़ा होता है। एडी की जब आंख खुलती है तो उसके सामने हॉस्पिटल में एक जनरल बैठा रहता है जो एडी से कहता है कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं और तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगे उन सभी को हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन तुम एरिया 51 में तुम्हारे साथ क्या हुआ इसके बारे में किसी से डिस्कस नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें गायब करवा देंगे। अब इसके बाद एडी जब रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है तब वो वैनम को याद कर रहा होता है। असल में वैनम ने उससे कहा होता है कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना चाहता है और एडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच जाता है और वो वैनम को याद करते हुए कहता है कि देखो मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक आ चुका हूँ। इसी बीच हम देखते हैं एरिया 51 को, जहां से वो बार टेंडर बाहर निकलता है। असल में इस बार टेंडर को रेक्स ने पूछताछ के दौरान पकड़ लिया था और बार टेंडर के आगे वो छोटा सा कैप्सूल पड़ा रहता है जिसके अंदर रेक्स ने
वेनम के छोटे से सैंपल को बाहर से चुरा लिया होता है और इस सैंपल ने एक कॉकरोच के ऊपर अपनी बॉडी को चढ़ा लिया होता है। यानी कि वेनम अभी भी जिंदा है। अब उसकी मेमोरीज रहेंगी या नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। और इसी के साथ इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिलता है, जहां पे नल अपनी कैद में बैठे बैठे कहता है कि तुम्हारा हीरो मर चुका है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, बस मैं आज़ाद हो जाऊं, उसके बाद तुम लोग अपनी दुनिया नहीं बचा पाओगे। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय।